राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है और अब झालावाड़ स्कूल हादसे की गूंज लोकसभा के बाहर भी सुनाई दी, जहां अपने साथी सांसद के साथ हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी से हत्या है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए दिवंगत बच्चों के परिवार को परिजनों को दिया जाए और 50-50 लाख रुपए घायलों को देने की मांग हनुमान बेनीवाल ने रखी है। क्या आपकी मांग? देखिए, राजस्थान के झालावाड़ के अंदर जहाँ से वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, बिरला जी वहाँ से आते हैं, हाड़ौती अंचल से, और मदन दिलावर जो मिनिस्टर है वो उसी इलाके से आते हैं। वहाँ स्कूल की एक जर्जर इमारत ढह गई और मना किया था स्कूल प्रशासन से, 3 दिन की छुट्टी दी। उसके बावजूद जबरदस्ती स्कूल को खुलवाया गया और उसके अंदर 60 बच्चे जो शेड्यूल ट्राइब के एसटी के थे, एक बच्चा ओबीसी का था, उनकी स्कूल ढहने से मौत हो गई और 30 से ज्यादा बच्चे इंजर्ड हो गए। अभिभावकों में लाठीचार्ज किया, मुख्यमंत्री मौके पे गए और उसके बाद 1-1 करोड़ मुआवजे की बात थी और एक नया एक्शन लेने की बात थी। 5 टीचर को सस्पेंड करके, इसलिए हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ मुआवजा कलेक्टर और इनके खिलाफ, जिनको पता था कि जर्जर भवन है, लिख के दे दिया था शिक्षा विभाग ने, उनके खिलाफ गैर इरादती हत्या का मामला और एक नया कानून बने, इसको लेकर हम मांग करें। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी की वजह से लोग बीजेपी सत्ता के अंदर आई राजस्थान में और देश के अंदर, इनके मासूम बच्चों की जो हत्या की है गैर इरादतन, इसको लेके हम हाउस के अंदर तख्तियां लेके गए थे और हम हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जो है लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और उनके जो साथ और दूसरे विपक्षी जो सांसद हैं वो भी इस दौरान दिखाई दिए। उन्होंने कई बातों को लेकर के सवाल पूछा और ये भी सवाल उठाया है कि क्यों आखिर ये हादसा हुआ और क्या आगे इससे सबक लिया जाना चाहिए। वहीं झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान के तमाम भवनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो यह गाँव के शहीद सूबेदार खिलौना सिंह माध्यमिक स्कूल का भवन खस्ता हालत है। जर्जर भवनों को गिराने के लिए आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। ये भवन जर्जर हो चुके हैं और ये भवन हमेशा हादसे का डर इनमें बना रहता है। शिक्षक जब से स्कूल में रहते हैं उन्हें डर रहता है कि कभी यहाँ पर कोई हादसा ना हो जाए। खतरनाक स्थिति में है और यहाँ पर कई बार आग्रह किया गया है कि आप, क्योंकि छत यहाँ पर गिर चुकी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर छत गिर चुकी है स्कूल की, लेकिन उसके बावजूद भी इसको बंद नहीं किया जाता है या इसको जो है इसको डिमोलिश नहीं किया जाता है। सवाल यही है कि अगर भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं तो उन्हें अब तक गिराया क्यों नहीं गया है। भरतपुर जिले के शहीद सूबेदार खिलौना सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ जो विद्यालय है, जो विद्यालय का भवन है, वह बिल्कुल गिरानुमा स्थिति में है। सहयोगी से कहूंगा वह एक बार तस्वीर दिखाए। देखिए, ये विद्यालय के कमरे हैं और इनकी जो स्थिति है वो भयावह है। यह किवाड़ है वह भी टूटा हुआ है और अगर कमरे के अंदर की बात की जाए वह भी जर्जर नुमा है। दीवारें हैं उनमें तिरेल आ चुकी है, पट्टी हैं वो झड़ रही हैं और जो प्लास्टर है वो भी उखड़ चुका है। यहाँ के जो शिक्षक हैं वो जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है, भयावह यहाँ दृश्य है। भैया जी, एक तो ये छत्ते हैं, बच्चे जैसे वहाँ हुआ झालावाड़ में बच्चे कई घायल हो गए, कई मर गए। अब यहाँ देखो स्थिति, एक भी मुड़के सब इसने उतरवा दिए और वहाँ देखो घूरा पड़ा है स्कूल में। जो घूरे की जरूरत क्या है स्कूल में, जो स्कूल में विद्यालय है, इसमें पढ़ने आते हैं, ये घूरे की जगह है इसमें। मतलब आप किसी भी एंगल से नहीं कह सकते कि ये विद्यालय कोई कह नहीं सकता। देखो कूड़ा पड़ा है, पेड़ खड़े हैं, गंदगी कितनी है, बच्चे कितने बीमार पड़ रहे हैं रोजीना में। ये पूरे हम देख रहे हैं जितने भी कमरे हैं खंडर हैं और बच्चे यहाँ प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, कोई दीवार गिरेगी या जिस तरह से बच्चे कितने खत्म होंगे। जब ग्रामीण क्षेत्र से गांव के सहयोग से ये मकान, ये बिल्डिंग जो बनी है सब गांव के सहयोग से बना है और इसमें से फोड़ फोड़ के ले जा रहे हैं 3 कमरे लेके है। एक क्या गांव बना रहा है, कई बार हमने शिकायत भी की है पर उसका अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण हैं, ये यही कह रहे हैं कि किसी भी एंगल से ये विद्यालय नहीं लगता है। आप देखिए ये विद्यालय का भवन है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। जो पट्टी हैं वो निकल चुकी हैं, नीचे से आप देख रहे हैं जो ईंटें हैं वो गिर रही हैं। शहीद सूबेदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुहिया गांव के विद्यालय भवन के परिसर में मौजूद हूं और देखिए किस तरह से कमरे की जो पट्टी है वो टूट कर के नीचे गिर गई है। और ये ठीक है कि उस समय
क्लास संचालित नहीं थी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने एक तरह से कहा जा सकता है कि इस कमरे को बंद कर दिया है, लॉक लगा दिया है और जो मुख्य द्वार है, द्वार पर एक नोटिस चस्पा किया है कि ये भवन है वह क्षतिग्रस्त है। देखिए ये नोटिस लगा हुआ है, क्षतिग्रस्त भवन है और अंदर जाना सख्त मना है।